आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। एक बार पुनः हम कक्षा 11 हिंदी के अंदर जो शिल्प विधान पढ़ रहे थे उसके संदर्भ में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। शिल्प विधान के संबंध में हमने पहले कुछ बिंदु पढ़े थे, जिसके अंदर भाषा, लिपि, ठीक है, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, ये कुछ बिंदु हमने पढ़े थे। भाषा, लिपि, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, ये शिल्प विधान के अंदर हमने पढ़े थे। उसके बाद में जो हमने वीडियो पढ़ा वो कक्षा में, वहां उसके अंदर हमने एक कविता दी थी, वे आंखें, और आपको उसमें बताया था कि किस तरह से इसके बाद में हम शिल्प विधान को ठीक प्रकार से समझेंगे। तो देखिए, इसी प्रकार से शिल्प विधान के अंदर मैंने यहाँ एक चित्र में ध्यान पड़ गया होगा, ये एक वक्ष बनाया है। वक्ष किसका है? कविता का। इसको क्या बोलेंगे? इस वक्ष का नाम हमने रख दिया है कविता वृक्ष। क्या रख दिया है? कविता वृक्ष। अब इस कविता वृक्ष के अंदर वृक्ष का जो निर्माण है वहां किस प्रकार हुआ? ठीक है, वृक्ष का जो निर्माण है वहां हुआ है रस से, वहां हुआ है भाषा से, वहां हुआ है काव्य गुण से, अलंकार से, दोष से, ठीक है, इसी प्रकार से छंद से, इसी प्रकार से लिपि से। इस प्रकार से यह जो कविता का वृक्ष है, यहाँ इन सब की इनकी एक तरह से क्या है, शाखाएं हो गई है, बेल हो गई है। इन शाखाओं से सबसे कविता का निर्माण होता है। अब कविता के निर्माण के संबंध में हमने ये बात पढ़ ली है। इन्हीं में से हम ये एक तरह से शिल्प विधान है जो हमने चित्र के माध्यम से इसको ठीक प्रकार से समझा है। इनमें से हमको एक बात को पढ़ना है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम एक बात को समझेंगे, स्टेप बाय सारी बातों को समझेंगे, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण आज यहां हम बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। काव्य गुण, कोई भी जो कविता होती है उस कविता का कोई न कोई उस कविता की विशेषता होती है, विशेष वहां लिए हुए होती है। जैसा कि अभी वक्ष के माध्यम से बताया था कि कविता का जो निर्माण है वह अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से, अलग तत्वों के माध्यम से कह सकते हैं वहां होता है। ठीक उसी प्रकार से उसमें एक बिंदु है आज हमारे सामने, वह है काव्य गुण। काव्य गुण 3 प्रकार के माने गए हैं: ओज, माधुर्य और प्रसाद। ये 3 प्रकार के गुण हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। अब कविता के अंदर हमको ओज गुण की पहचान करनी है, कविता के अंदर हमको माधुर्य गुण की पहचान करनी है, और कविता के अंदर प्रसाद गुण की पहचान करनी है। तो वो हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए, कोई काव्य आ जाता है तो उसके अंदर उसकी पहचान करने से पहले हमें उसकी परिभाषा को जानना है। किसको जानना है? परिभाषा को। ओज गुण क्या है, माधुर्य गुण क्या है, प्रसाद गुण क्या है। तो देखिए, ओज गुण के संदर्भ में, ओज गुण कविता के अंदर ओज गुण है, यह कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहली बात हम विशेषता लेते हैं ओजस्वी शैली, वीर यशोगान, ठीक है। ओजस्वी शैली, वीर यशोगान व गाथाओं का वर्णन, गाथाओं का वर्णन यहां होगा, ठीक है। ओजस्वी शैली, वीर यशोगान और गाथाओं का वर्णन। जहां कविता में इस प्रकार का हमें दिखाई देता है वहां ओज गुण होता है, लेकिन अब तो यह तो एक पहचानने का कोई लक्षण हुआ नहीं, ठीक है ना। इसलिए दूसरा बिंदु हम लेंगे इसी को पहचानने के संदर्भ में। देखिए, दूसरा बिंदु लेंगे, वह है महत्वपूर्ण है
समासो युक्त शब्दावली, यहां दूसरी विशेषता हो गई इसकी, समासो युक्त शब्दावली मतलब लंबे समास होंगे, लंबे समास, ठीक है, लंबे समास होंगे समासो युक्त से। लंबे लंबे समास जो होते हैं वे समास के जो पद है वे उसके अंदर दिखाई देते हैं। भाई कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमको तो दो बातें बताइए, इसमें भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना, कि भाई कविता को मैं ओज गुण को कैसे पहचानना। तो तीसरा जो गुण है वो महत्वपूर्ण है, वह है मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता, ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता होती है। अब वे मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है, तो काव्य के अंदर हम पहचानने के लिए मूर्धन्य ध्वनियां त वर्ग, र और षटकोण वाला श, ये कुल 7 वर्ण है। अगर ये कविता के अंदर ओजस्वी वीर यशोगान, किसी वीर का वर्णन है, ओजस्वी शैली में है, और दूसरी बात ट वर्ग में यह 7 वर्णों का समावेश सबसे अधिक होता है, तो वहां पर हमें कविता के अंदर क्या होता है, ओज गुण की प्राप्ति होती है। वापस से एक बार बता रहा हूं, ओजस्वी शैली, वीर यशोगान, किसी गाथाओं का वर्णन किसी राजा के संदर्भ में हो सकता है, ठीक है, समासो युक्त शब्दावली, लंबे समासिक पद होते हैं, और तीसरी बात है मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता, जिसमें ये 7 वर्ण हमें विशेष ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये संक्षिप्त और सरल तरीके से गुण की पहचान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण, अब माधुर्य गुण की पहचान कविता के अंदर, काव्य के अंदर हम किस प्रकार से करेंगे, तो पहली देखिए बात है यहां पर अनुस्वार व अनुनासिक ध्वनियां, जिस प्रकार से उसमें थी इसी प्रकार से इसके अंदर अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियां, ठीक है। अनुस्वार जैसा कि हमें पता है, यहां चंद्र बिंदु जो कहते हैं जिसको, वहां अनुनासिक, अनुस्वार यह बिंदी, ठीक है, पंचम वर्ण के संदर्भ में आती है। तो क और ख में ये जो संकेत दिए हैं, इस प्रकार के जो शब्द है, इस प्रकार के जो वर्ण है, वह कविता के अंदर हमको दिखाई देंगी। तो अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की अधिकता होती है, इससे माधुर्य गुण की पहचान बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। दूसरी बात है हमारे सामने, वह है माधुर्य गुण से कान को, यानी कान को मधुर लगने वाले शब्द, ठीक है, कान यानी कानों को मधुर लगने वाले शब्द, ये दूसरी बात है। हालांकि इसके अंदर इसकी पहचान हो जाती है, फिर भी ये बातें भी हम समावेश कर सकते हैं। तीसरी बात है छोटे समासिक पद, छोटे समासिक पद, ये इसके 3 लक्षण हो गए। माधुर्य गुण के 3 लक्षण है हमारे सामने, अनुस्वार अनुनासिक ध्वनियों की अधिकता या इनकी पुनरावृत्ति बार बार, कानों को मधुर लगने वाले शब्दों का प्रयोग, और छोटे समासिक पद, ठीक है। तो जिस प्रकार से 3 हमने बातें ओज गुण के संदर्भ में पढ़ी, उसी प्रकार से कविता के अंदर जब इन 3 बातों का समावेश होता है, या ये 3 बातें हमें बार बार दिखती है, तो वहां पर हमें क्या करना है, माधुर्य गुण को पहचानना है, या माधुर्य गुण की अधिकता वहां पर होगी। इसी प्रकार से तीसरा जो गुण है, तीसरा जो गुण है वह है प्रसाद गुण। प्रसाद, इसके लिए एक ही बात मूल है, वह मैं लिख देता हूं। देखिए, काव्य को पढ़ते ही मूल भाव समझ में आ जाए। एक बात है इसके लिए कि काव्य को पढ़ते ही मूल भाव समझ में आ जाए, अर्थात सरल वाक्यों का, सरल शब्दों का और
जो भाषा होती है वह एकदम सामान्य होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया है, मोर नाच रहा है। अब ये एक साधारण वाक्य है एकदम, ठीक है ना। तो इस प्रकार के साधारण वाक्यों का जो प्रयोग है वह प्रसाद गुण के अंदर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ओज, माधुर्य और प्रसाद, इस तीन प्रकार के जो गुण है, काव्य गुण है, वे हम इस कविता के अंदर उसको समझते हैं या कविता के अंदर हमको पढ़ने में आते हैं। और हमें इनकी जो पहचान है वो मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से इनकी पहचान को हमें करना है और परीक्षा के अंदर लिखना है। एक बार मैं वापस मूल बातों को दोहरान कर लेता हूं। ओज गुण के अंदर, ठीक है, ओज गुण के अंदर क्या था? ओज गुण के अंदर लंबे समासिक पद, ठीक है। अगर हमें कविता के अंदर दिखते हैं तो कविता, काव्य, ठीक है, कविता और काव्य के अंदर लंबे समासिक पद। दूसरी बात हमने पढ़ी थी मूर्धन्य ध्वनियां, ये ध्यान में रखनी है। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? ट वर्ग, र और श, ठीक है। इसी प्रकार से ये ओज गुण के संदर्भ में बताई थी आपको। इसी प्रकार से माधुर्य के संबंधित, ठीक है, माधुर्य। अब माधुर्य गुण से संबंधित में हमने क्या पढ़ा था? अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार व अनुनासिक, इन ध्वनियों की अधिकता होती है। और अभी जैसे प्रसाद गुण के बारे में पढ़ लिया है कि प्रसाद गुण के अंदर जब कविता के अंदर सरल शब्दों का, साधारण वाक्यों का प्रयोग हो और कविता पढ़ते ही द्रवित हो जाए, यानी मूल भाव उसका समझ में आ जावे, हृदय को समझ में आ जावे, मन को समझ में आ जावे, ठीक है ना, वहां पर प्रसाद गुण की प्राप्ति में होती है। तो अब हमें जब कविता के अंदर हम पढ़ेंगे, कोई भी कविता पढ़ेंगे किसी भी कवि की, जैसे कि हमने वे आंखें कविता पढ़ी थी, ठीक है ना, सुमित्रानंदन पंत की वे आंखें जो कविता थी उसमें दो गुणों की हमें प्राप्ति हुई थी, या दो गुण उसमें विद्यमान है, माधुर्य भी है और प्रसाद भी है, क्योंकि बातों को सरल ढंग से भी प्रस्तुत किया गया है और अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की भी वहां पर अधिकता दिखाई देती है। तो उसके अंदर इन दो प्रकार के गुणों का जो है वहां प्रयोग किया गया है या हुआ है। इसी प्रकार से अलग अलग हम कविता देखेंगे तो उन कविताओं का जो भाव है, मूल भाव है, कहने के भाव के आधार पर उनकी विशेषताओं को रखा जाता है, अर्थात उनके गुण को, कविता के गुण को रखा जाता है। इतना ध्यान में रखना है। अभी मैं कुछ एक दो प्रश्न डाल रहा हूं, उन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से ही आपको आगे करने हैं। देखिए, ताकि आपकी वापस जो पुनरावृत्ति है वह हो जाएगी। ओज गुण को परिभाषित कीजिए। यहां एक प्रश्न करना है। माधुर्य गुण को परिभाषित कीजिए। दो प्रकार के प्रश्न हैं, ओज गुण को परिभाषित करना है और माधुर्य गुण को परिभाषित करना है। ये उदाहरण के रूप में मैंने लिखना है, केवल इनकी जो लक्षण बताए थे वे, इन तीन तीन जो बातें बताई थी वे इसके अंदर हमको देनी है। अगली जो कक्षा आएगी उसके अंदर काव्य गुण के जो हमारे सामने कविता का जो वृक्ष था, उस कविता के वृक्ष यानी कविता का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, ठीक है ना, उनमें जैसे अलंकार था, छंद था, रस था, और भी अलग अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना हमें पढ़ना है और इसमें जो दो प्रश्न है वो हमें करने हैं। धन्यवाद।